अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मुझे आपके साथ डिस्कशन करनी है। डिस्कशन क्या, एक तरह से आपको एक मशवरा देना है, गाइडेंस देनी है, थोड़ी सी मोटिवेशन देनी है। अब वो गाइडेंस क्या है, बेसिकली आप सबको पता है कि जनवरी इनटेक जो गुजर चुका है, ठीक है। अब जनवरी इनटेक के अंदर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, और जैसे कि आपको पता है जब से PSW ओपन हुआ है ना, लास्ट 2 to 3 ईयर्स से इतने स्टूडेंट्स आ चुके हैं। मुझे 2 साल हो गए, मुझसे पहले भी 1 साल पहले ये खुला हुआ था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 साल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डिपेंडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर वर्क वीज़ा पे लोग आ रहे हैं। पहले टॉपिक को मैं बता देता हूँ, टॉपिक क्या है। टॉपिक बेसिकली हम जॉब रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं, आप खुद ही इसको पढ़ लेना। तो ये पढ़ के मैं खुद भी शौक हो गया कि यार लोग किस तरह दूसरे लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यार जॉब्स जो है ना वो ऑलमोस्ट इस टाइम डेड है, ठीक है। मैं किसी को ये उम्मीदें नहीं दिलवाने आया कि यार आपको मैं जॉब दिलवा रहा हूँ या ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बात ये है कि मेरा भी बेसिकली काम ये है कि मैं आप लोगों को बेसिकली बता सकूँ कि आप जॉब फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि यार आप हमें जॉब दिलवा दो या ये कर दो। यार देखो, जॉब जो है ना यहाँ पर वो ऑन दी स्पॉट मिलती है या उसका एक प्रोसेस चलता है। अब फॉर एग्जांपल कि आप अपनी कंट्री के अंदर हो, ठीक है। पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। मुझे इंडिया का कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कैसे हायरिंग होती है। अब बेशक आप देखो, आप पाकिस्तान में भी हो, एक सिंपल स्टॉल की बात कर लो, ठीक है। अगर आप किसी छोटी दुकान पे जाते हो, उसको कहते हो कि यार मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। अब उसके पास जॉब नहीं है, वो आपको बता देगा कि जॉब नहीं है, या आपका नंबर ले लेगा कि उसके पास जब भी जॉब अवेलेबल होगी वो आपको बता देगा, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अब किसी अच्छी जगह पे आप लोग अप्लाई करते हो, जैसे आप मैकडोनल्ड, KFC, कोई ब्रांड्स ले लो, ठीक है। वहाँ पर एज अ सेल असिस्टेंट या वहाँ पर एज अ शेफ़, असिस्टेंट शेफ़, ऐसी जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर एक टाइम प्रोसेस चलता है, ठीक है। एक टाइम लगता है क्योंकि छांटी होती है वहाँ पर। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करता है तो अपनी CV को वैसे ही तैयार कर लो। यहाँ पर कोई भी वो प्रैक्टिकल आपका टेस्ट नहीं लेते, या आपकी डिग्रीज नहीं देखते, या आपके सर्टिफिकेट नहीं देखते। उनको बेसिकली एक तरह से लेबर चाहिए होती है, ठीक है। और आप एज अ लेबर ही वहाँ पर काम करते हो, ठीक है। अगर तो आपके पास स्किल है लाइक IT वगैरह का, या आप लोग कोई इंजीनियर वगैरह हो, या आप लोग कोई जिसे कहो कि कंस्ट्रक्शन के काम को अच्छे से जानते हो, तो वो जॉबें अलग है, ठीक है। उनके पे रेट्स अलग है। लेकिन बात यह है कि अगर आप बेसिक जॉब्स की भी बात करते हो ना, तो टाइम प्रोसेस चलता है यहाँ पर अच्छा खासा। मैंने जब जस्ट ईट ज्वाइन की थी आज से 2 साल पहले, मुझे याद है, तो उस टाइम पे इतना स्टूडेंट्स नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मुझे उन्होंने 1.5 माह का टाइम दिया था कि 1.5 माह के बाद आपका जो है ना यहाँ पर इंडक्शन होगा। इंडक्शन में सिर्फ उन्होंने मुझे सिखाना था, और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे शिफ्ट्स मिलनी है या नहीं मिलनी। और जब मेरी इंडक्शन हो गई, ठीक है, 1.5 महीने तक का मुझे टाइम था, और लकीली मुझे ना 2 हफ्ते के बाद फ़ोन आ गया कि यार एक हमारे पास एक सीट अवेलेबल है, अगर आप आना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो मेरी किस्मत थी कि मुझे 2 हफ्ते के अंदर जॉब मिल गई, और वो भी 1.5 महीने के बाद मिली है, ठीक है। 1.5 महीने के बाद मुझे जस्ट ईट की अपॉइंटमेंट मिली, फिर इंडक्शन के लिए उन्होंने 1.5 मंथ का टाइम लिया, और उसके बाद लकीली 2 वीक्स के बाद जो है वो मेरा इंडक्शन हो गया। और उसके बाद कभी 3 घंटे देते थे, कभी 4 घंटे देते थे, लेकिन मैं जाता था क्योंकि मुझे काम की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर बात बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि यार जॉब्स जो है ना वो नो डाउट यहाँ पर ना ऑलमोस्ट डेड हुई हैं। बेशक आप इस टाइम किसी भी सिटी में चले जाओ, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, कहीं भी जा रहे हो ना, तकरीबन 10% से 20% जॉब्स जो है ना वो इस टाइम पार्ट टाइम अवेलेबल है, ठीक है। उसको आपको हायर कैसे करना है उसके लिए मैंने इतनी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन स्टूडेंट स्टिल वही काम करते हैं कि यार कहते हैं कि यार आप हमें बताओ कि हम कैसे अप्लाई करें, या आप हमें कोई रेफरेंस दे दो। तो देखो यार, यहाँ पर रेफरेंस बेस्ड तभी चलता है जब एक बंदे के हाथ में कोई चीज़ हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जॉब्स ऑलरेडी बहुत कम है, तो आपको खुद ही अप्लाई करना है, यहाँ पर खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। कोई किसी के बहाव पे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं ये बात बेसिकली, ये टॉपिक क्यों मैंने छेड़ा, वो इसी वजह से कि जून जुलाई वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या सितंबर इनटेक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड ऐसे वाश हो रहे हैं कि वो लोग यही कह रहे हैं कि अहमद भाई हमने तो सुना है कितने बुरे हालात हैं। कोई कह रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, कोई कह रहा है ये हो गया। तो मुझे इतने सारे मैसेज आए, उनमें से एक जो है वो डेमो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया, ठीक है। अब वो डेमो बेसिकली मैंने इसलिए दिखाया कि यार ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही कहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर ट्राई कर रहा है UK आने के लिए, किसी भी कंट्री में जाने के लिए, तो सबसे पहले तो अगर उसकी 10,000 फीस है तो कम से कम 6 से 7,000 वो पे करके है, ताकि उसके ऊपर एक तो बर्डन ना रहे, या यूनिवर्सिटी आती है उसको ये ना कहे कि यार अपनी फ़ीस जमा करवाओ, ठीक है। तो उसके ऊपर एक बर्डन ही रहता है, वो ईजिली जो है यहाँ पर जॉब फाइंड करता है। अगर 1-2 मंथ उसको नहीं भी मिलती तो थोड़ा सा टाइम लेके वो बाद में भी अपनी फीस को कंटिन्यू कर सकता है जब उसको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 3,000 5,000 पे करके आते हैं, और आते सारे उन पर एक प्रेशर बन जाता है कि यार हमने फीस पे करनी है, ठीक है। और दूसरा ये मैं हमेशा कहता हूँ कि
कि कम से कम अपने साथ 1500 से 2000 पाउंड लेके आओ। 1500 to 2000 पाउंड आप लोगों के पास होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ओबियसली आप यहाँ पर आते हो, आपने अकोमोडेशन लेनी है, उसका एडवांस पे करना है, ट्रैवल करना है, खाना खाना है, तो पहले मंथ का जो आपका एक्सपेंस 1000 पाउंड वो तो ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट मंथ के कम से कम पैसे होने चाहिए, ठीक है यार। ये नहीं मैं कह रहा कि जॉब्स नहीं है, आते सार ना किसी को हफ्ते में भी जॉब मिल जाती है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिले हैं जिनको 3 दिन में भी जॉब मिली है, 4 दिन में भी मिले हैं, हफ्ते में भी मिले हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी मिलते हैं जो कह रहे हैं यार हमें 2 महीने हो गए यहाँ पर लेकिन जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो यार ये किस्मत की बात है, एफर्ट की बात है। अब बेसिकली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं या और यूट्यूबर्स को मैसेज कर रहे हैं या अपने रिलेटिव्स को मैसेज कर रहे हैं कि यार हमें जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही। तो बेसिक रीज़न यही है कि यार एक तो आप जनवरी फरवरी के महीने में आते हो जो कि हमेशा क्वाइट जाते हैं, ठीक है। जनवरी से मार्च तक जो है ना वो बहुत क्वाइट जाता है। फिर द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना जॉब्स शुरू हो जाती हैं, समर्स आ जाते हैं, फिर साथ ही उसके विंटर्स की जो है ना लूप शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो जॉब का सिलसिला है ना वो बहुत अच्छा रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सितंबर या जुलाई वगैरह का जो महीना है ना वो मुझे अच्छा लगता है, वो इनटेक मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तब जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खुल जाती है, ठीक है। तो भाई जो लोग जनवरी फरवरी के अंदर आए हैं तो यार दिल छोटा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर टाइम लगता है, मैं वही बात बता रहा हूँ कि टाइम लगता है, लेकिन आपको जॉब मिल जाती है। मैं भी यार यहाँ पर ऐसे ही आया था, मुझे भी मैंने आपको बताया कि कैसे जॉब मिली है। तो यहाँ पर ना स्टूडेंट वही बात है कि प्रेशर ले लेते हैं, फीस कम पे करके आते हैं, साथ पैसे कम लेके आते हैं, फिर कहते हैं कि यार हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हमें नेक्स्ट मंथ के लिए देने हैं। तो यार ये जो प्रेशर है ना वो अपने दिमाग में आप खुद डाल के लेके आते हो, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, ठीक है। मैं हर वीडियो में ऐसे कहता हूँ। अभी रिसेंटली कल परसों भी मुझे कुछ लड़के मिले, उन्होंने कहा यार अहमद भाई आपने कहा था जी जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा यार 3 दिन तुम्हें हुए आए हो, ठीक है, अभी तुम्हारा NI आया नहीं है, बैंक अकाउंट खुला नहीं है, और तुमने जॉब की यहाँ पर रत लगाई हुई है। तो यार ऐसा नहीं है, ये टाइम टेकिंग कंट्री है। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे मिडल लोग होते हैं जो कि आपको जॉब लेके देने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कंपनीज ने हायर किए होते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली जॉब स्लो है, नो डाउट स्लो है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आने वाले हैं ना, यानी कि जो अप्रैल मई में आने वाले हैं, सितंबर के अंदर आने वाले हैं, तो वो बेसिकली ना डरें इस बात से कि यार उनको जॉब नहीं मिलेगी। उनको जॉब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। पर बात यह है कि यार आपने जो मैंने आपको शुरू में बातें बताई हैं ना कि एक तो पैसे साथ कितने लेके आने हैं वो, दूसरा ये कि आपको फीस कितनी पे करके आनी है वो, ये इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हो तो ग्रंटेड आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट ईयर की अपनी फीस जो है वो पूरी कर लोगे। या अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो तो आप उसी साल में अपनी फीस पूरी कर लोगे। यार अगर मेरे जैसा निकम्मा बंदा कर सकता है ना तो आप तो लाजमी कर सकते हो, ठीक है। तो घबराना नहीं है। बेसिकली वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं और जो आने वाले हैं बेसिकली वो उन स्टूडेंट्स को डरा रहे हैं कि यार वहाँ पर ना जाओ, हालात बहुत ख़राब हैं, आप जाओगे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हो गया। तो यार ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो सिर्फ अभी बेसिकली यहाँ टेंशन में है, नो डाउट अभी वो टेंशन के अंदर है, और उनका बनता भी है ये कहना, ठीक है। मैं भी जब आया था मैं भी यही कहता था कि यार जॉब नहीं मिल रही, किस जगह पे आ गया हूँ। तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ होता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अपनी कंट्री के अंदर देख लो, अगर आप अपनी कंट्री के अंदर भी रह रहे हो, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी आप अप्लाई करो, आप देखो कि आपको वहाँ पर अभी तक जॉब क्यों नहीं मिली, ठीक है। आप अप्लाई नहीं करते हो तो आपके अंदर सब्र नहीं है। तो बेसिकली यार ये कंट्री ऐसी है कि आपको सब्र सिखा देती है, ठीक है। तो मैं आपको यही मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट आ गए हैं या आने वाले हैं तो टेंशन ना लो यार, सबको जॉब मिल जाएगी, लेकिन टाइम के साथ साथ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी एफर्ट लगेगी, हर टाइम घर से बाहर रहो, और कम से कम एक दिन के अंदर ना 100 से 150 जगह पे अप्लाई करो। ये नहीं कि 1-2 जगह पे अप्लाई कर दिया बाद में कहा कि यार अब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आता, कम से कम 100, 150, 200 जगह पे अप्लाई करो, फिर कहीं जाके आपको कहीं एक जगह से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो मेरा अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे हमेशा जो है ना इंडीड से हमेशा कॉल आई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी कॉल आएगी। आपको जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है वो मेरी आप बाकी वीडियोस में देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।